आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िला में बारिन बाग जगह है, चौराहा है, वहाँ पर संत कुटी में। अब हम तो संती कुटी कहेंगे, हालांकि हमारे भाई हैं छोटे, और ये उच्च कोटि के परम संत श्री जय गुरुदेव जी महाराज जो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका बताया हुआ रास्ता जो स्वामी जय गुरुदेव जी ने जो रास्ता बताया है, उस पर यदि हम चलते हैं तो वो रास्ता हमें ईश्वर तक जरूर पहुंचा देगा। महाराज जी का काम है बताना, महाराज जी बता करके तो चले गए, अब हमारा काम है चलना। अब हम चलेंगे तो हमारी मंजिल तय होगी ना। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम महाराज जी के बताए हुए मार्गों पर कितना चलते हैं। और महाराज जी ने, स्वामी श्री जय गुरुदेव जी महाराज जी ने समाज कल्याण में अपना पूरा जीवन खपा दिया। लोग अपने बच्चों से कहते हैं ना कि बेटा ये काम कर लो, बेटा ये काम कर लो, बेटा उल्टा जवाब देता है। और स्वामी जी के कहने पर 60,000 शिष्यों ने टाट पहन लिया भाई, टाट। तो वही महाराज जी के यहाँ पर शिष्य हैं जो उनके सानिध्य में काम कर चुके हैं और आज भी उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं और महाराज जी का बताया हुआ रास्ता हम लोगों को दिखा रहे हैं। तो चलते हैं, आज उन्हीं से कुछ बातचीत करते हैं। तो चलते हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जय गुरुदेव महाराज जी। जय गुरुदेव। हमारे परम पूज्य श्री जय गुरुदेव जी महाराज के सानिध्य में अपना सारा जीवन खपा दिया और खपा रहे हैं। महाराज जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका बताया हुआ रास्ता आज हमारे सामने है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि उस रास्ते पर हम कितना चलते हैं। तो उम्र का कोई वो नहीं होता है कौन छोटा है बड़ा है, हालांकि हमसे बहुत छोटे हैं, लेकिन ज्ञान में बहुत आगे हैं। और ये हमारे छोटे भाई, इनका नाम है शिवनारायण शर्मा अनुरागी। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, चर्चा आगे करेंगे, आपने अनुरागी शब्द क्यों जोड़ा अपने नाम के आगे? गुरु महाराज के चरणों में अत्यधिक प्रेम के कारण, कि गुरु महाराज के चरण कमलों में अनुराग जगह, प्रेम जगह, प्यार हो, इसलिए मैंने इसका अनुरागी नाम चुना। और इसके पीछे मानस की कई चौपाइयाँ थी। जो गुरुपद अम्बुज अनुरागी, जो गुरुपद अम्बुज अनुरागी, सो लोकहु वेदों बड़भागी, जो गुरुचरण रेन सिर धरही, ते जन सकल विभो कष्ट। तो इससे प्रेरित होकर के हम अनुरागी का नाम जो है अपने टाइटल में साहित्यिक कवि के रूप में थोड़ा बहुत उसकी भी सेवा करता हूँ, तो अनुरागी के रूप में। हमारे यहाँ पूरी क्षेत्र में क्या ये समझ लो कि बड़े बड़े शहरों में, भारत के बड़े बड़े शहरों में प्रवचन कर चुके हैं भाई, और लाखों करोड़ों की भीड़ में। अब चूँकि हमारे घर के हैं तो कहते नहीं घर की मुर्गी दाल बराबर, तो हमारे घर के हम उतना महत्व नहीं देते हैं। ये हमारा ओछापन है और ये कलयुग का प्रभाव है कि लोग अच्छे लोगों की कदर नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब वही शरीर छोड़ के चले जाते हैं ना, तो जाकर के उनकी समाधि पर मत्था टेकते हैं। तो जीते जी कदर करनी चाहिए।
मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मानव कल्याण के लिए सबसे उत्तम और सुगम, कहते हैं कि भाई साधु बनने के लिए घर छोड़ना पड़ेगा, ये त्यागना पड़ेगा, वो त्यागना पड़ेगा, जटा रखानी पड़ेगी। सबसे उत्तम साधन क्या है मानव कल्याण के लिए, सबसे आसान? आपका प्रश्न आपके लिए और संपूर्ण विश्व के मानव के लिए और मानवता के लिए बहुत ही अत्यंत सुंदर है। इस विषय में हमारे परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, हमारे गुरु महाराज ये बताया करते थे कि कलयुग में संत महापुरुषों ने पहले के युगों के साधनाओं को निषेध कर दिया। अब इस कलयुग में केवल सुरत शब्द योग, संतों की भाषा में सुरत जीवात्मा को कहते हैं, शब्द परमात्मा की आवाज़ को कहते हैं, जिस आवाज़ को पकड़ करके सारी जीवात्माएं अमरलोक सचखंड को छोड़ करके मृतलोक में आई, उसी आवाज़ को पकड़ करके फिर अपने प्रभु के पास पहुँचेंगी। उसी शब्द को पकड़कर शब्द की साधना को सुरत शब्द योग बताया और उसका रास्ता भी परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 10 जुलाई सन 1952 से लेकर के 18 मई सन 2012 तक निरंतर 20 करोड़ से ऊपर लोगों को दिया। आज भी वो सब लोग शाकाहारी रह करके, नशा मुक्त रह करके, सदाचरण अपने जीवन में उतार करके वह आत्म साधना करते हैं। उस आत्म साधना के 3 अंग बताए गए हैं। पहला सुमिरन, दूसरा ध्यान और तीसरा भजन। सुमिरन कहते हैं स्मरण करना, याद करना, गुरु के द्वारा परमात्मा के पाए हुए नाम और उसके स्वरूप की याद करना सुमिरन कहलाता है। जीवात्मा की आँख से परमात्मा को देखना वो ध्यान कहलाता है और जीवात्मा के कान से परमात्मा की दिव्य ध्वनि, अनहरनाद, उदोगीत, कलमा, आयत, आकाशवाणी, वेदवाणी, देववाणी, उस आवाज़ को सुनना ये भजन कहलाता है। इस कलयुग में कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में केवल नाम का आधार है और सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिरन करके ही भवसागर पार जा सकते हैं। तो यह कलयुग की सरल सुगम साधना है जो प्रत्येक गृहस्थ आश्रम में रह करके मेहनत ईमानदारी के साथ खेती दुकान दफ्तर का काम करते हुए, बाल बच्चों की सेवा करते हुए, आए गए अतिथियों का सत्कार करते हुए सुबह शाम बैठ करके एक घंटे सुबह 1 घंटे शाम को अपनी आत्म साधना के लिए सुमिरन ध्यान भजन की क्रिया करेगा तो उसके जीवात्मा के आँख कान खुल जाएंगे और फिर वो अंतरी सफ़र करते हुए और अपनी मंजिल, अंतिम मंजिल परमात्मा की प्राप्ति वो गुरु कृपा से कर लेगा। उसका मानव जीवन इसके लिए शाकाहारी रहना, पशु पक्षियों, किसी भी पशु पक्षी की हिंसा हत्या न करना, सभी जीवों पर दया करना और उनके मुर्दे मांस को खाकर अपने पेट को कब्रिस्तान बनाना, ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। शुद्ध शाकाहारी और नशा मुक्त जीवन रह करके इस काम को सब लोग कर सकते हैं और उस अभियान को वर्तमान में पूज्य पंकज जी महाराज वो कर रहे हैं। अभी गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम मथुरा आश्रम पर चल रहा है, 8 से 12 जुलाई तक का कार्यक्रम है और कल गुरु पूर्णिमा के दिन पूज्य महाराज जी ने इसी सरल सुगम रास्ते को, जिसको 5 साल, 6 साल, 12 साल का बच्चा और 70-80 साल के बुढ़े तक वो इस साधना को कर सकते हैं, सरल और सुगम रास्ता। एक चीज़ और हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे इंसान की मृत्यु हो जाती है, जब उसके अर्थी को लेकर के चलते हैं तो बोलते हैं राम नाम सत्य है, और जब हम जीवित रहते तभी राम राम जपते हैं, तो वो राम सत्य है या किस राम सत्य की बात करते हैं? जब अर्थी को लेकर जाते हैं बोलते हैं राम नाम सत्य है, वो कौन सा राम है जो सत्य है? ये भी आपका प्रश्न अत्युत्तम है। राम के साथ जहाँ नाम लगा हुआ है केवल राम राम, और जहाँ राम नाम लिखा हुआ है रामायण में या कहीं भी लिखा हुआ तो नाम परमात्मा की पावर और शक्ति को कहते हैं। जो अभी हमने आपको बताया वो आवाज़, शब्द, ध्वनि, साउंड पर जो सृष्टि की रचना हुई है वो राम का नाम है। उसी शक्ति से उमा रमा अग्नित ब्रह्माणी वही राम है, वो राम है और वही सत्य है। वही सत्य है। इसीलिए कहते हैं राम का नाम सत्य है। राम तो सत्य ही है,
लेकिन राम का नाम सत्य है। जैसे आप हैं, अगर बोलते नहीं हैं तो गूंगे कहलाएंगे। हमारा संसार में कोई विशेष अर्थ नहीं रहेगा जीने का। ऐसे ही परमात्मा की आवाज़ को पकड़कर सारी जीवात्माएं अपने अमर लोक से स्मृत लोक में आई हैं, अब उसी आवाज़ को पकड़ करके जाएंगी। तब महात्माओं के ये वचन हैं कि राम का नाम ही सत्य है, वो आवाज़ सत्य है, और उस सत्य को पकड़कर आप अपने यहाँ जा सकते हैं, मुक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, अपने मानव जीवन का उद्देश्य पूरा कर सकते हैं। वो राम का नाम है। और अगर आपने उस सत्य को पकड़ा है तो मुक्ति है, और उस सत्य को नहीं पकड़ा है तो इसी झूठे संसार में नरकों और 84 में जीवात्मा चली जाएगी। अनंतों युगों से इसी में चक्कर लगा रहे हैं, फिर चक्कर लगाते रहेंगे। अब मैं चाहूँगा हमारे साथ में हमारे आदरणीय श्री सीताराम वर्मा चाचा जी, जो इमरजेंसी में जेल भी गए, लोकतंत्र सेनानी हैं, संयोग से आज हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि आप उनसे आध्यात्मिक प्रश्न करें, और वो आप उच्च कोटि के साधक भी हैं, आप नाम योग की साधना करते हैं, और उसका अनुभव भी आपको निरंतर हो रहा है। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि जन कल्याण के लिए कोई ऐसा प्रश्न महाराज जी से पूछे। जन कल्याण हमारा मेन उद्देश्य ये है कि भाई हमारी ये चर्चा मान लो 1000, 2000, 20,000, 50,000, 2 लाख, 2.5 लाख में अगर 10 लोग भी सुनते हैं, 5 लोग भी सुनते हैं, उनका जीवन सार्थक हो जाता है, तो हम लोगों की चर्चा हो जाएगी सब। बिल्कुल। तो कोई ऐसा प्रश्न कीजिए महाराज जी से इसके बारे में। चाचा जी, भाई बड़े भैया ने कहा है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मानव जीवन में सत्संग की कितनी बड़ी ज़रूरत है, सत्संग की क्या महत्व है, सत्संग कहते किसको है, सत्संग की आवश्यकता क्यों है? थोड़ा सा तेज बोलिएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मानव जीवन में सत्संग की अति आवश्यकता है, इसलिए ये मानव जीवन ही सत्संग के लिए ही बना है। जब तक सत्संग नहीं मिलेगा तब तक इस मानव जीवन के अपने आत्म कल्याण की कोई राह नहीं मिल सकती है। हाँ, बिन सत्संग विवेक न होई। तो इसलिए सत्संग से बढ़कर इस संसार में कोई चीज़ है ही नहीं। और सत्संग संत महापुरुषों के अधीन है। लिखा है सत्संग रहा संतों अधीना, संत बिना काहू नहीं जीना। सत्संग संत महापुरुषों के अधीन है, और ये सत्संग वाणी जो मिल रही है ये संत महापुरुषों की दया कृपा से है। जब इस कलयुग के 5000 जब बीत गए तो वही अनामी महापुरुष सत्पुरुष समझ लो कि कबीर साहब के रूप में अवतरित हो प्रकट हुआ। उसी ने समझ लो कि सत्संग का प्रसारण किया। ये सत्संग शब्द और ये सत्संग यहाँ का नहीं है, ये सतलोक का है। और हमारी आपकी जीवात्माएँ जो हैं वो भी सतलोक की रहने वाली हैं, और इसी के कल्याण के लिए अपनी जीवात्मा को घर ले जाने के लिए केवल ये सत्संग बना हुआ है। सत्संग के आधार पर ही जा सकती हैं। सत्संग के वचन को जो पकड़ लिया सब काम हो गया। सत्संग का एक वचन समझ लो कि अंदर धस जाए, इस जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा। एक ही वचन से, एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब साधे सब जाए। तो इसलिए एक वचन का है। तो सत्संग का मतलब क्या है तो सत्संग सबसे छोटा। इसका संग विच्छेद कर दीजिए तो क्या होता है, सत्य अलग हो जाता है, संग अलग हो जाता है। तो कहने का मतलब है जहाँ सत्य से संग हो जाए, जहाँ हमको सत्य चीज़ मिल जाए, तो वही सत्संग है। इस संसार में कोई सत्य चीज़ इन आँखों से दिखाई नहीं दी रही है। सारा संसार झूठा दिखाई दे रहा है। लिखा है झूठ लेना, झूठ देना, झूठ भोजन, झूठ चलेना। सब कुछ खाते पीते लेते थे, सब कुछ झूठ है। और क्या झूठ है? काया झूठी, माया झूठी, झूठी जग की रीति, झूठ है झूठ सकल जग झूठा, झूठ लगाए प्रीति। सब कुछ झूठा। हम प्रीत जो कर रहे हैं, प्रेम करें, वो भी झूठा है, क्योंकि वो भी साथ नहीं देती। ये संसार झूठा है, संसार से प्रेम कर रहे हैं।
तो इसलिए ये प्रेम भी झूठा है। प्रेम तो अपनी जगह है सही, वे झूठे से प्रेम कर रहे हैं। यही प्रेम हमारा समझ लो कि जब अनुराग का शब्द बना है, अनुराग कहते प्रेम को, और यही उसमें लग जाए परमात्मा में, यही अनुराग परमात्मा में लग जाए तो यही काम हो जाए। वो प्रेम ही का भूखा है, उसका प्रेम ही शब्द है, परमात्मा का रूप प्रेम ही है और कुछ नहीं है। लेकिन कहते हैं कि सकल नचावत राम गोसाई और नाचत नर मरकट की नाई। जब सबको वही नचा रहा है तो सबकी जिम्मेदारी उसकी बनती है ना। ये ईश्वर कर रहा है, वो नहीं कर रहा, ईश्वर कर रहा है। ईश्वर जो है 3 लोगों का जो मालिक है, जिन्होंने उसके अधीन है। यहाँ से पिंड लोग, अंड लोग, ब्रह्म लोग, ये ईश्वर के अधीन है। ये वही सब कर रहा है कि जीवात्माएँ सब इसी में फंसी रहें और ये अपने घर न जाएं, हमारा राज्य चलता रहे, इसलिए वो कर रहा है। वो तो दया करता है, दया कर किया है, तब दया करके समझ लो कि आया है यहाँ लेने के लिए। और इस कलयुग में आया है और युगों में नहीं था, इसलिए नहीं था, नहीं आया। और युगों में भी जीवात्माएँ थे सब। बोले जब यही ईश्वर सत्पुरुष से अपने पिता से जीवात्माओं का भंडार मांगा, तब फिर पिता ने कहा कि बेटा मैं तुमको ये विवश हो करके समझ लो वरदान में दे रहा हूँ, और इनको सुख और आनंद में रखना, और यदि इनको दुख में रखोगे, तकलीफ में, तो इनको लेने के लिए मैं किसी को भेजूंगा या स्वयं आऊँगा। तब फिर ईश्वर ने कहा कि पिताजी आपको कौन रोक सकता है, यहाँ से लेकर नीचे तक फिर आप ही का है, आप ही का किया हुआ है। और कहा कि जब इतना किया है तो आप इतना कर दीजिए कि 3 युग हमको दे दीजिए, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में आना। तो इसलिए इससे ज़्यादा समझ लो कि अत्याचार सब कुछ हुआ, बोले उसमें नहीं हुआ। अब कलयुग में जो 5000 वर्ष बीते, तो जो और युगों में अंतिम चरण में जो होता था पराक्रम, वो होने लगा। बोले इसमें कोई अवतार नहीं हुआ, इसमें संतों का अवतार हुआ। इसी से लिखा है सतयुग द्वापर, सतयुग त्रेता द्वापर बीचा, काहू न जानी सबद की रीता। कल युग में स्वामी दया विचारी, और दया करके शब्द उचारी। तब फिर उन्होंने दया करके शब्द का उच्चारण किया, कौन? अपने घर ले जाने के लिए। तब फिर जीवात्माएँ समझ लो कि तब अपने घर जाने लगी, और इसके पहले जीवात्माएँ अपने घर नहीं गईं। कबीर साहब से लेकर अब तक 700-800 वर्ष हो गए, समझ लो कि यहाँ संतों महापुरुषों का अवतरण होता रहा, और उस शब्द की धार जो है समझ लो चल रही है, और उसी धार पर हमारी याद की जीवात्माएँ उतारी गई थी, और अब उसी धार पर जाएंगी। बोले यहाँ जो संत महापुरुष आते हैं, अवतरित होते हैं, वो अपनी अपनी नाम की नौका को लगाते हैं, अपनी अपनी नाम की नौका को खेते पार करते हैं, और जो उनके नाम की नौका पे बैठ जाता है उसको पार ले जाते हैं, और जो नहीं बैठता है वो रह जाते हैं। तो इसलिए जब तक संत महापुरुष इस संसार में रहते हैं, तब तक उनका शब्द जागृत रहता चला करता है, और जब वो यहाँ से चले जाते हैं, समय उनका जब पूरा हो जाता है, तो सब दूसरा कोई आता है, तो दूसरा कोई दूसरी अपनी नाम की जहाज लगाता है। और यदि हम उस वाले को पकड़ेंगे जिसको नाम दे दिया है, वो तो जीवात्माएँ जाएंगी, और जिनको नहीं दिया है वो तो समझ लो कि वो नहीं जाएंगी, वो यहीं फंसी रहेंगी। इसी से लिखा है कि पिछलों की तय टेक तेरे भले की कहूँ, वक्त गुरु की मांग तेरे भले की कहूँ। सब मिल करते पिछली टेका, वक्त गुरु की खोज करते एका। इन्हीं करा बिना गुरु वक्त भक्ति नहीं पावे, बिना भक्ति सतलोक न जावे। बिना भक्ति के ये जीवात्मा अपने घर नहीं जा सकती है। भक्ति एक मुख्य चीज़ है, और भक्ति ही ईश्वर प्रभु को, परमात्मा को भक्ति ही प्यारी है। साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, तो उसके दरबार में केवल भक्ति ही प्यारी है। और फिर जब हम आप सभी मानव जीवन में जितने हैं जीवात्माएँ, जब अपने माँ के गर्भ में थी, तो इन्होंने भक्ति और भजन का वादा करके आए हैं कि गर्भवास में खत्य कबूले रक्षायान करी, भजन तुम्हारा गर्भ हम साहिब पक्का कौल करी। और दूसरी जगह और भी कहा है, दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी, कृपा करो प्रभु यही भांति, सब तज भजन करब दिन राति। हम आपने दिन रात भजन करने का वादा करके आए माँ के घर में। बोले यहाँ आए तो क्या उल्टा हो गया।
क्या किया कि भजन को तज कर संसार को पकड़ लिया बस। और इसी भूल भ्रम को मिटाने के लिए संत महापुरुष अवतरित होते हैं। और इसी भूल भ्रम को हम मिटा करके समझ लो अपने से प्यार करा करके तब फैले जाते हैं। उस परमात्मा का कोई रूप नहीं है, और जो उससे प्रेम करते हैं वो वही का रूप हो जाता है। और जब वो पांचों तत्व में यहाँ रहता है, जब हम उससे प्रेम करते हैं वो उससे कर रहा है, हम भी उसी में जाकर मिल जाते हैं। केवल प्रेम ही सार है जगत में, और कुछ सार नहीं है। तो इसलिए देखिए प्रेम बहुत बड़ी चीज़ है, ऊंची चीज़ है। और प्रेम ही ले जाता है। प्रेम बोले प्रेम करना बहुत कठिन है। लिखा है प्रेम फल अति दूर है, जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो प्रेम फल चखे, गिरे तो चकनाचूर। गिरे तो चकनाचूर। हाँ। एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा कि जैसे इस समय आम का सीज़न चल रहा है और हर जगह आम की मंडी लगी है, हर तरह के फल हैं, ऐसे आजकल गुरुओं की मंडी है, जगह जगह नामदान सेंटर खुले हुए हैं। तो हम सदगुरु की पहचान कैसे करें? इन आँखों से कैसे हम पहचानेंगे कौन सा गुरु है, किसको गुरु हम बनाएं, कौन गुरु बनाने योग्य है, कैसे पहचान करेंगे? सदगुरु की क्या पहचान है? देखिए, सदगुरु की पहचान अब ये बड़ा विलक्षण सब्जेक्ट है, थोड़े इसमें समझ में नहीं आ सकता है। शिष्य गुरु की खोज नहीं कर सकता है। शिष्य गुरु की खोज नहीं कर पाएगा। गुरु खुद शिष्य की खोज करता है। हमारे गुरु महाराज परमात्मा की याद में मालिक को पाने के लिए दर दर भटके, अपने ज़िंदगी के 20 साल गुरु महाराज ने खपा दिया, लेकिन उनको गुरु महाराज मिले तो छोटे से गांव अलीगढ़ ज़िले के इगलास तहसील की चिरौली गांव में, जो गृहस्थ आश्रम में रहते थे। गांव के लोग बिल्कुल साधारण से समझते थे साधारण पंडित जी हैं, लेकिन उनके अंदर अकूत दौलत आध्यात्म की भरी हुई थी। गुरु महाराज भगवान की खोज में, और जब चारों तरफ खोजते खोजते निराश हो गए तो कश्मीर के पहाड़ी स्तर से कूद करके आत्महत्या का विचार किया। उन महापुरुष ने, हमारे दादा गुरु महाराज ने, उनको वहाँ दर्शन दे करके कहा, बेटा आत्महत्या मत करो, तुम भगवान मिलेगा। मेरे कहने का मतलब है, यदि आपके अंदर सच्ची चाह है, आपके अंदर सदगुरु पाने की लालसा है, तो गुरु भी सच्चे शिष्य की खोज करता है, और वो गुरु खुद खोज करके आपको मिलेगा। उसको खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके अंदर लगन और चाह, जानत तुम्हें हो जाएगी, जह जाने तह देव जनाई, वो खुद जानेगा। एक बात आती है, कहते हैं गुरु करो जान के, पानी पियो छान। लेकिन मेरा ऐसा, वो अपनी जगह पर सही होगा, मेरा अपना मानना निजी है कि गुरु करो छान के। आप गुरु को जान नहीं सकते हो, गुरु को जाना जाए, गुरु को छान सकते हो। गुरु को छानो यानी खोज करो, अपने अंदर एक ख्वाहिश पैदा करो। तो गुरु करो छान के, और पानी पियो जान, क्योंकि जैसा पियोगे पानी वैसे होगी वाणी, और जैसा खाओ ज्ञान वैसा होगा मन। तो इसी तरह से गुरु को जो है वो छान करके, छानने का मतलब खोज करिए, ढूंढिए, मिल जाएगा, मिला। बाकी तो अभी तो संसार ही है। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, और मैं बपुरा बूढ़न रहा किनारे पर। जब बूढ़ना रहोगे तो हमेशा मिला है परमात्मा। लेकिन सच्ची खोज, सच्ची लगन, सच्ची जिज्ञासा। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि गुरु पूर्णिमा के बाद सावन की शुरुआत हुई। सावन का एक महीना उल्लास, उमंग, प्रकृति को एक मनोरम छवि देता है। सावन का एक अपना अलग ही महत्व है। तो गुरु पूर्णिमा के बाद सावन का महीना आता है, और सावन का महीना शिव जी को समर्पित है। सावन के महीने में शिव आराधना होती है, कांवर की यात्रा चलती है, शिव मंदिर सज जाते हैं। हर सोमवार को लाखों लाख लोगों की भीड़ होती है। तो ये क्या ताल्लुक है, ये क्या मतलब है कि आषाढ़ की पूर्णिमा के बाद ही सावन का महीना आता है? सीधे सीधे शब्दों में यह है कि जब गुरु मिल जाएगा, आपको सच्चा गुरु मिल जाएगा, तो आपके जीवन में सावन का महीना आ जाएगा। और शिव तत्व का अर्थ होता है कल्याण। शिव माने होता है कल्याण करने वाला। जब सदगुरु मिल जाएगा, हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा, और हमारे जीवन में सावन का महीना आ जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। हम प्रभु के आंगन में, हम परमात्मा की गोद में झूला झूलेंगे, आनंद मनाएंगे, तब हमारे मानव जीवन का
इसी के साथ हम अपनी बात यहीं समाप्त करते हैं। आपका समय, आपने समय दिया, बहुत बहुत हृदय से आभारी हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शाकाहारी रहना। हाथ जोड़ कर विनय हमारी हो जाए सब शेष। फिर कभी मुलाकात होगी तो आगे के अंक में आगे की चर्चा की जाएगी।